हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि आव्यूह x माइनस वाई 2y प्लस जेड एक्स प्लस वाई बराबर आव्यूह 1 4 9 5 है, तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमें दो आव्यूह बराबर दिए हुए हैं, तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, देखो यदि ऐसा लिखा होता है कभी x1 x2 x3 x4, ये एक आव्यूह है 2 गुणा 2 का। ये अगर इस आव्यूह के बराबर हो y1 y2 y3 y4, तो अगर ये दोनों आव्यूह समान है तो हम इनके संगत अवयवों की तुलना कर सकते हैं। अर्थात x1 बराबर हो जाएगा y1 के, x2 बराबर हो जाएगा y2 के, x3 बराबर हो जाएगा y3 के और x4 बराबर हो जाएगा y4 के। ठीक है, तो अब देखो हमें सवाल में ये दोनों आव्यूह बराबर दिए हुए हैं, तो हम इनकी भी संगत अवयवों की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो x माइनस वाई किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, फिर देखो 2y जो है वो किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से y का मान सीधा ही निकल गया, कितना हो गया 4/2, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो 2y प्लस जेड जो है इसका संगत अवयव क्या है, 9 है, तो ये 9 के बराबर है। ठीक है, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। फिर यहाँ पर देखो x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर y का मान रखते हैं x प्लस वाई में, y का मान 2 है, तो x प्लस 2 बराबर में 5। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो x का मान आ चुका है 3। ठीक है, और y का मान भी आ चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखते हैं। तो देखो समीकरण 2 से यहाँ पर 2y प्लस जेड है, तो 2 गुणा में y का मान है 2 प्लस में z बराबर में कितना है, 9 है। तो देखो 2 गुणा 2 4 होता है, तो 4 उस तरफ जाएगा, तो 9 माइनस 4 5 हो गया। ठीक है, तो z का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया है, 3 आ गया है, और y का मान कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। तो हमें सवाल में क्या पूछा है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 2 प्लस में 5, तो ये कितना हो गया, 3 प्लस में 2 5 होता है, और 5 प्लस में 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है वो 10 आ जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।